नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस देश में अक्सर पीओके को लेकर बहस छिड़ती है। भारत सरकार, मौजूदा जो सरकार है, उसका ये कहना है, लगभग संकल्प मान लीजिए, कि पीओके को हम लेकर रहेंगे। वो चुनावी भाषणबाजी हो, मंचों से कहना हो, या फिर जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनका बयान हो कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम पीओके को लेकर रहेंगे। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जिनका कहना है कि साल 2025 में पीओके हमारा होगा। क्या होगी उसके पीछे की कहानी और कौन सी वो तारीख होगी जब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, उसे जानेंगे अनुज पुंडी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सरकार प्रतिबद्ध दिखाई देती है पीओके के नाम पर जी। सरकार का कहना है कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। आपका कहना है कि अगले साल पीओके भारत सरकार ले लेगी, कैसे? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, जो अभी आप आज की तारीख की अगर बात की जाए, कल ही इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है और बहुत बड़े लेवल का अटैक किया है, जैसा न्यूज़ से पता लग रहा है। अभी एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी की अगली कड़ी में भारत भी जुड़ जाएगा और हम लोग, जो मुझे लगता है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मेरे को एक ज्योतिष साहब बता रहे थे कि आने वाला 1-1.5 साल के अंदर पूरा विश्व, एक आधा विश्व कम से कम युद्ध में निकल जाएगा। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। यस। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे? एस्ट्रोलॉजी और युद्ध का क्या कनेक्शन? अब देखिए, शनि जब से वक्री हुए हैं और गुरु वक्री हुए हैं, आप देख लीजिए अभी क्या हालत, पिछले से 1 महीने से कितनी तबाही मचा रखी है चारों तरफ, कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। डेली कहीं ना कोई मर्डर हो रहा है, कहीं गाड़ियाँ जल रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। और देश से बाहर देख लीजिए आप, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है वैदिक साइंस में हमारी, जिसको हम मानते आए हैं इतने सालों से, जो हमारे पूर्वजों ने ड्राइव की थी कहीं। देखिए, जिस तरीके के हालात हिंदुस्तान के हैं जी, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत युद्ध में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हमें पीओके लेना है आज की डेट में, जो मुझे लगता है लगभग अभी जैसा न्यूज़पेपर से भी आई है खबरें निकल के कि चाइना के साथ ऑलमोस्ट हमारा बॉर्डर के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। 2020 वाली स्थिति से पहले की स्थिति में जो हमारी पहले थी चाइना के साथ लड़ाई वाली चीज़ें, वो सब अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रही हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गई है, जैसा न्यूज़ बोल रही हैं। तो अब बचा पीओके, और पीओके के अंदरूनी हालात भी ऐसे हैं कि वहाँ खुद विद्रोह होने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में भारत को पीओके को मेरे हिसाब से भी वापस अपने में मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब कितना एरिया मिलेगा ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम 2-4 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर हो जाए। नहीं, देखिए, चाइना का रोड एंड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है वो पीओके से होकर गुजरता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो चाइना का। तो अगर हम पीओके को लेने की कोशिश करेंगे, पीओके को लेने जाएंगे, तो चाइना भी बीच में आएगा। नहीं, जिससे अभी हमारे कूटनीतिक रिश्ते अगर कहीं तो सुधरे हैं। नहीं, देखिए, चाइना कभी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को अगर यूएस से ऊपर जाना है तो वो युद्ध नहीं झेल सकता आज की डेट में। दूसरी बात, यूएस में रिसेशन है और यूएस को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, उसको अपने वेपन बेचने हैं, मिडिल ईस्ट की टेंशन में और वार में फ़ायदा उठाना है। ये यूएस की स्ट्रेटजी रही है हमेशा से। हाँ, वो तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से उसने अपना प्रभुत्व हथियारों की दुनिया में रखा ही है। जी, उसको तो देखिए टेंशन क्रिएट करके और आपस में युद्ध बेचना है। एक तरफ रशिया खड़ा है, रशिया और ईरान खड़ा है। अब मिडिल ईस्ट के जितनी कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो यूक्रेन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे तेल का भाव ऊपर रहे और टेंशन, पूरे विश्व में टेंशन भरा माहौल रहे, युद्ध भरा माहौल रहे, जिससे तेल का प्राइस ऊपर रहेगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। देखिए, ये सब पैसे का खेल है, पैसे की लड़ाई है इस कलयुग में। और उसी को मेरे हिसाब से, जो आज की तारीख में आप देख लीजिए, यूएस का में भी अभी इलेक्शन है, और अगर ट्रम्प आते हैं तो स्थिति क्या होगी, वहाँ की भी पॉलिसी काफ़ी चेंजेस होंगे उसमें। तो बहुत कुछ होना है अभी आने वाले अगले 2 महीने में।
अच्छा, जो जिस जमीन पर पहले से ही बवाल है, अगर मैं बात पीओके की ही करूं, हाँ। तो वहां पहले से ही विद्रोह है, 3 गुट आपस में वहां लड़ ही रहे हैं, उसे हमें लेकर क्या फायदा होगा? सर देखिए, मैं फ़ायदा नुकसान की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हिस्सा शायद इंडिया में अगले साल मिल जाए, ये मैं आशा कर रहा हूँ, और शायद ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान विरोध नहीं करेगा उसका? नहीं, विरोध करेगा, लेकिन पाकिस्तान खुद कई टुकड़ों में डिवाइडेड है। आज की तारीख में उसके हालात भी खुद के ठीक नहीं है, तो कहाँ से आवाज़ आएगी? आप खुद देखिए, जब कोई हिस्सा अपने आप ही अलग होना चाहता है, उसको कितने दिन तक आप बांध के रख सकते हो ज़बरदस्ती? नहीं, फिर कुछ हिस्सा क्यों? पीओके तो पूरा हमारा है, फिर पूरा ही हिस्सा लिया जाए। बीजेपी जितनी मर्जी बात कर ले, ऐसा संभव नहीं होता है कि पूरा का पूरा हम ले लें और चाइना को भी नाराज़ कर दें। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मतलब सारा पीओके नहीं जी, लेकिन कुछ पीओके हाँ, हिंदुस्तान में मिल सकता है। मिल सकता है जी। आपके मुताबिक वो जो हाँ, मतलब वैदिक साइंस के हिसाब से जो जी। एस्ट्रोलॉजी कहती है, एस्ट्रोलॉजी भी कह रही है, और जो ग्लोबल चीज़ें जिस हिसाब से मूव हो रही हैं पिछले 1-1.5 महीने से, उसको उस सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इंडिया की मजबूरी हो जाएगी युद्ध में उतरने की। हाँ, अब तो जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन साहब, उन्होंने भी कश्मीर मुद्दा, पीओके का मुद्दा यूएन में उठाना बंद कर दिया है। अक्सर पहले तो वो पाकिस्तान के समर्थन में आकर बोलते थे यूएन में, जब भी उनकी बात आती थी। जी, जी, कश्मीर का भी नाम लेते थे, पीओके का भी नाम लेते थे, लेकिन अब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए शायद हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध तो है, उसका जो है घोषणा पत्र जो है उसमें भी वो कहती है कि हम पीओके को लेकर रहेंगे, पीओके हमारा हिस्सा है, और पीओके हमारा हिस्सा है भी। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, पीओके हमारा हिस्सा है भी। अमेरिका बीच में आया, जो हमारे बीच में टेंशन्स बढ़े, उस वजह से आज पीओके हमारे पास नहीं है। लेकिन देखना होगा कि कितने वक्त में। आज की डेट में देखिए, हम अमेरिका को भी बैलेंस करके चल रहे हैं और रशिया को भी बैलेंस करके चल रहे हैं, कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना है। हमें रशिया का भी साथ चाहिए और हमें अमेरिका का भी साथ चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल वही है कि जियोपॉलिटिक्स में ना ही आपका कोई दुश्मन होता है स्थायी, और ना ही आपका कोई स्थायी हमें दोस्त होता है। हिंदुस्तान के केस में रूस की बात भले ही अलग हो सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले 1 से 1.5 साल में, मतलब 25 में या फिर 26 के शुरुआत में, पीओके भारत का हिस्सा होता है या नहीं। बाकी आपकी चर्चा कैसी लगी आपको, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।